नमस्ते दोस्तों, आज का किचन टिप्स बहुत ही यूजफुल है जिससे कि आपके घर और किचन के कामों में काफ़ी जो है कि मदद मिल सकेगी। तो मैं हूँ माधुरी और मेरे चैनल माधुरी वाला किचन में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए कम बातें करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगली टिप्स हमारी इस डस्टबिन को लेकर के है। डस्टबिन में जब भी कूड़ा डालें तो कूड़ा को डालने से पहले इस तरह से पेपर ले लें और पेपर को फोल्ड करके और जो है कि डस्टबिन के नीचे इस तरह से बिछा दें। इससे बिछाने से क्या होगा, जो आपके नीचे की डस्टबिन रहेगी वो बिल्कुल साफ़ सुथरी रहेगी और जब आप इसमें कूड़ा डालेंगे तो आपके नीचे से गंदा नहीं होगी और ये बिल्कुल साफ़ सुथरी रहेगी। आपको बार बार धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बार बार धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इससे जो है कि आपके समय भी बचेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वाली टिप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगली टिप्स हमारी इस भिंडी को लेकर के है। जब भी हम भिंडी खरीदते हैं तो उस वक्त हमें इसे किस तरह से चेक करना चाहिए कि हमारी भिंडी जो है कि कड़ी नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट है। तो बस आपको क्या करना है, जब भी आप भिंडी खरीदें उससे पहले आप इस तरह से आप इसे चेक कर लीजिए। इस तरह से आप जब तोड़ेंगे तो ये आसानी से टूट जाएगी। तो समझिए कि आपकी भिंडी बिल्कुल यानी मुलायम है, बिल्कुल सॉफ्ट है। तो आप जब भी भिंडी खरीदिए तो इस तरह से ज़रूर चेक कर लीजिए, तो आपकी भिंडी बहुत ही बढ़िया रहेगी, बिल्कुल कड़ी नहीं रहेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वाली भी टिप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगली टिप्स हमारी आइस को लेकर के है। जब कभी हमें आइस चाहिए तो हमारे फ्रीजर में आइस नहीं होता है, तो फिर उस वक्त हम क्या करें। यहाँ आपको कुछ ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा काम तो आसान और बेहतर हो जाता है। हमने क्या किया, यहाँ पानी को गैस पे गर्म किया और गर्म करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ आइस मोल्ड ले लिया। अब हम क्या करेंगे, आइस मोल्ड में पानी को डालेंगे और पानी डालने के बाद जो है कि इस तरह से हम फ्रीज़र में कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए रखेंगे और 20-25 मिनट के बाद हम आपसे मिलते हैं। ये देखिए हमने क्या किया था, फ्रीज़र में सिर्फ 20 मिनट रखा हुआ था। 20 मिनट में ये देखिए हमारे जो है आइस बहुत ही अच्छी तरीके से ये देखिए जम चुके हैं। तो जब भी आपको जल्दबाजी हो तो इस तरीके से आपकी क्या कीजिए कि आइस को जो है कि जमाइए फ्रीजर में रख के, बहुत ही जल्दी से जम जाता है। आपको यकीन नहीं होगा, कभी आप इसे ट्राई करके देखिएगा। बस फटाफट से आप जो है इस तरह से जो है कि आइस जो जमा कर तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल आपको समय नहीं लगेगा। तो ये बहुत ही जो है कि यूजफुल तरीका है एक आइस को जमाने का। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वाली भी टिप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। टिप अच्छी लगी होगी तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। अगली टिप हमारी इस तरह के नारियल को लेकर के है। जब हम नारियल का गोला लेकर के आते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी चीज़ में इस्तेमाल करना है तो इस तरह से हम तोड़ देते हैं और इस्तेमाल करने के बाद फिर हम इसी तरह किसी चीज़ में रख देते हैं। जब हम इसे रख देते हैं तो क्या होता है, आप देखोगे कुछ दिन के बाद जो हमारे नारियल काले पड़ते हैं और ख़राब हो जाते हैं। तो अक्सर हमें जब ये ख़राब हो जाते हैं तो हमें फेंकना पड़ता है। तो हमें जो है कि नारियल को किस तरह से स्टोर करके रखना चाहिए कि हमारे नारियल जो है ख़राब हो जाते हैं तो बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि हम मार्केट से ख़रीद करके ले आते हैं। ये अक्सर महंगे भी मिलते हैं, इतने सस्ते तो मिलते ही नहीं हैं कि हम इसे जो है कि बेकार होने देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हमने क्या किया है, ये हमने अपने चीनी का डब्बा ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, चीनी के डब्बे में इस तरह से जो है कि हम चीनी को इस तरह से नारियल में डालेंगे और इसके बाद हम इसी चीनी के डब्बे में इस तरह से हम नारियल को रख देंगे। जब हम इस तरह से नारियल को रखेंगे तो इसमें ये नारियल हमारा जो है बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल काले नहीं पड़ेंगे। तो जब भी आप नारियल मार्केट से लेकर के आइए उसे तोड़ दीजिए, तोड़ने के बाद आप इस तरह से इसे रखिए। आपके नारियल बिल्कुल सेफ़ रहेंगे। जब भी डालना होगा, इस्तेमाल करना होगा किसी चीज़ में, तो आप इसे निकाल कर कीजिए, फिर दोबारा से आप इसी चीनी में इसी तरह से रख दीजिए। तो बहुत ही यूजफुल ट्रिक है, आप लोग इसे इस्तेमाल कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। उम्मीद करती हूँ कि ये वाली भी टिप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगली टिप्स हमारे इस तरह के जो है ट्यूब को लेकर के, इस तरह के ट्यूब में क्रीम आते हैं, स्क्रब आते हैं, बहुत ऐसी चीज़ें आती हैं। हम क्या करते हैं, जब ये ख़त्म हो जाते हैं तो हम फेंक देते हैं, लेकिन आप इसे फेंका मत कीजिए। आप इसे जो है कि किसी न किसी तरह से इसे यूज में ला सकती हैं। तो किस तरह से मैं इसे यूज करने वाली हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। पहले तो हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से हम कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारे दरवाजे हैं। अक्सर क्या होता है, दरवाजे को बच्चे जो है दिन भर खोलते हैं, बंद करते हैं। ऐसे में हमें डर लगा रहता है कि कहीं उनके जो है कि हाथ न दब जाए।
तो यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको इस ट्यूब का इस्तेमाल करना है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से हम ट्यूब को जितना आपको दरवाज़ा खोलना है और बंद करना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि जितना आपको चाहिए उतना दरवाज़ा आप खोल लीजिए। बस जितना दरवाज़ा आपको खोलना है उतना रख लीजिए और इसके बाद यहाँ आप इस तरह से इस ट्यूब को लगा दीजिए। ये देखिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए, आपके बिल्कुल दरवाजे जो कि टच से मस नहीं होंगे। ये देखिए, अब आपको डर भी नहीं लगी रहेगी कि हमारे बच्चों के हाथ दबेंगे। बस इस ट्रिक का इस्तेमाल कीजिएगा, आपका बहुत ऐसे काम हैं जो आसान हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वाली भी टिप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। हम लेडीज़ जब भी बाहर निकलें, घूमने फिरने के लिए निकले, या तो टाइम पास करने के लिए निकले, या तो मॉर्निंग वॉक पर निकले, तो आपको क्या करना है, एक चीज़ अपने पास ज़रूर रखना है। वो क्या है, इस तरह का जो ज्वेलरी पर्स आता है ना, आप सबके घर में इस तरह से पड़ा होता है। तो एक जो है कि ज्वेलरी पर्स आप अपने पास ज़रूर रखिए और उसमें जो है कि कुछ पैसे रख लीजिए और आप एक आध पॉलीथीन भी रख सकते हैं, एक आध बैग को भी जो है कि इसमें रख सकते हैं। इससे आपके दो फायदे होने वाले हैं। एक तो जो है कि आप घूमने फिरने के लिए निकल रही हैं, कहीं आपको जो है कि सब्जियां दिख जाती हैं, फल फ्रूट दिख जाते हैं, तो ऐसा होता है ना कि अरे काश जो है कि हमारे पास कोई बैग होता या तो हमारे पास पैसे होते तो हम शायद जो है कि ले लेते। तो आप जो है कि सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अपने पास रखेंगे तो, क्योंकि हम जो है कि इस तरह के पर्स अगर हम लेडीज़ कहीं रख भी लेते हैं ना तो पता भी नहीं चलता है। तो इस तरह का जो है कि पर्स अपने पास रखिए और जब भी आपको लेना हो कुछ तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फटाफट से आप ले सकते हैं। तो इस तरह जुगाड़ से जो है कि आप निकलेंगी घर से बाहर तो जो है कि आप हर काम करके आ जाएंगी। आप सब्जी भी ले लेंगी, फल ले लेंगी, फ्रूट ले लेंगी और दोबारा आपको बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि एक टिप आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। टिप अच्छी लगी होगी तो एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। अगली टिप्स हमारे इस तरह के लाइटर को लेकर के है। लाइटर अक्सर हम रोज़ यूज करते हैं लेकिन हम जो है इसकी सफाई कभी नहीं करते हैं, जिससे हमारे क्या होते हैं कि लाइटर जो है कि अच्छे से जलते नहीं हैं, क्योंकि इसमें धूल मिट्टी जमा होने की वजह से अक्सर ऐसा हो जाता है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से हमने जो एक टूथपेस्ट ले लिया है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इस तरह से हम लाइटर को साफ कर लेंगे। आप चाहें तो हफ्ते में एक आध बार ये काम आप कर सकते हैं। इससे जो है कि आपके लाइटर एकदम क्लीन रहेंगे और जो है कि अच्छे से जब आप जलाएंगी तो बहुत ही अच्छे से ये चलने लगेंगे। तो ये देखिए, मैं आपको जो है साफ करके दिखा रही हूँ कि इसमें से जो है कितनी सारी गंदगी, धूल मिट्टी अक्सर जमा हो जाते हैं जा कर के। ये देखिए, तो इस तरह से आप अपने लाइटर को क्लीन कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वाली ट्रिक अच्छी लगी होगी। टिप्स अच्छी लगी होगी तो दोस्तों और फैमिली में शेयर भी कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आई हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और यहीं पे अपने वीडियो का एंड करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।